मार्केट्स देखें तो 71 पॉइंट्स के स्ट्रॉन्ग गेंस देखने को मिल रहे हैं। 86-60 के लेवल के ऊपर आके कामकाज करना शुरू कर दिया है हिंडाल्को, येस बैंक, टाटा मोटर्स। निफ्टी के सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स यही हैं, एक्सिस बैंक और L&T। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर आज तेजी देखने को मिल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आने वाले हैं आज, उससे पहले बिल्कुल एक फ्लैटिश ट्रेंड सुबह से स्टॉक ने पकड़ा हुआ है। 227 228 के जोन्स पे कामकाज कर रहे हैं। लेकिन कौन से छोटे मझौले स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेडर्स के रडार पर हैं, वो देखते हैं स्मॉल कैप रडार में। चलिए, कुछ स्टॉक्स जहां पर आज ट्रेडर्स का फोकस स्ट्रांग है। एक तो आज का ही सुपर शेयर, जहां पर आज आपको खरीदारी की सलाह दी गई। बाजार खुलते ही 9:30 बजे वो था डेटामैटिक्स। स्ट्रांग गेंस मिले, 4% के आसपास की तेजी अभी भी स्टॉक पे देखने को मिल रही है। एसटीसी रिजल्ट्स के बाद चल पड़ा। एसटीसी में आज स्ट्रांग गेंस हैं, इंट्राडे बेसिस पे ही ये लगभग 10% चढ़ चुका है नतीजों के बाद। शानदार तेजी। स्टार पेपर मिल्स, जिसके नतीजे का इम्पैक्ट कल देखने को मिला, 20% अपर सर्किट था और आज लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में 10% से ज़्यादा के गेंस, यानी कि 2 दिन में 30% की कमाई। एटलांटा एक और ऐसा स्ट्रक्चर, कल लेटर हाफ में नतीजा है कंपनी के, 20% सर्किट लगा था और आज 7.5% ऊपर है। और ट्रेडर्स बेट लगा रहे हैं नोसेल पे। ब्लॉक डील हुई है जिसमें 1.9% इक्विटी का सौदा हुआ है और अब 4.5% के गेंस के साथ कामकाज कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टॉक्स में उज्जीवन फाइनेंशियल, LIC हाउसिंग, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज ट्रेडर्स का फोकस स्ट्रांग है। और जो आज टूट गया वो है AB नूवो, ग्रासिम, आइडिया, पूरा ही ग्रुप समूह। AB ग्रुप समूह आज दबाव में है। ब्रजेश सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो निफ्टी पे अपनी राय बताएं। स्ट्रांग गेंस हैं, पुल बैक मिला हफ्ते के आखिरी कारोबार सत्र, ये कितना टिकाऊ लगता है और क्या यहाँ से तेजी भी और बढ़ेगी? गुड मॉर्निंग रजत जी। देखिए, जिस हिसाब से निफ्टी ने जो पुल बैक लिया वो तो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा अपवर्ड स्ट्रीम और बाकी है। जैसे कि मैंने आपके शो पे आके हमेशा यही कहा है कि 8685 से लेकर 8690 का है दायरा जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। एटलीस्ट कम से कम 2 दिन की क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है तो हम और शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं जो कि 8770 तक लेके जा सकती है। निचले स्तर की अगर हम बात करें तो 8470, तो आप ये कह सकते हैं कि हम 300 पॉइंट के दायरे में घूम रहे हैं। अगर कोई भी पुल बैक 8690 पे आता है तो थोड़ा, अगर किसी ने बाइंग कर रखी तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी और अपने स्टॉप लॉसेस को रिवाइज करके ऊपर की तरफ लेके जाइए, बिकॉज वहीं से हमने हमेशा बार बार सप्लाई देखने को मिली है। हालांकि नो डाउट 8500 का लेवल हमने ब्रेक नहीं किया है, तो 8520 8540 आता है तो 8470 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग करनी पड़ेगी। तो एक 300 पॉइंट के दायरे में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब कुछ स्टॉक्स जिसमें मैं बात कर रहा हूँ जहां पर अच्छी तेजी है। सबसे पहले ये स्टार पेपर मिल्स, जिसके नतीजे आए थे कल के सत्र में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेंस था 20% के आसपास, आज भी 10% ऊपर। और एक और ऐसा स्टॉक है एटलांटा। दोनों स्टॉक्स में से बेहतर ट्रेड अभी के हिसाब से कौन सा लग रहा है आपको? देखिए, अगर हम स्टार पेपर मिल की पहले हम बात करते हैं तो स्टॉक 37-35 की जो जोन से जो निकला है, नॉन स्टॉप रैली आपको ऊपर की तरफ देखने को मिली है। जब तक स्टॉक 62 रुपये के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक तो मेरी सलाह यही रही कि किसी ने अगर बाइंग करी है तो होल्ड ऑन करें। स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 80 to 85 जोन। रही बात अगर हम एटलांटा की देखें, स्टॉक नो डाउट समवेयर अराउंड 45-43 जोन से अपवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। ऑन अ डेली चार्ट एज वेल एज ऑन द वीकली चार्ट इज बीन फॉर्मिंग ऑन हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन। स्टॉक टिल 55 के ऊपर जब तक ट्रेड करता है तो वरी करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको 75 और 85 के लेवल आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी को दाव लगाना है, नया फ्रेश बाइंग करनी है, तो अटलांटा इज मच मोर बेटर देन स्टार पेपर मिल। चलिए, ठीक है।